अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है और खुश हैं। उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो वो काफ़ी दिनों से मैंने कोई वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से वीडियो नहीं बनाई, तो आज दोस्तों का फिर काफ़ी मुझे फ़ोन आ रहे थे कि सर जी हमें अपडेट करें। तो पहली अपडेट तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्दी हमारा ये केस लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा ये मैं कुछ नहीं बता सकता। रोज़ों में भी लग सकता है, ईद के बाद भी लग सकता है। तो लेकिन अब काफ़ी डिमांड है लोगों की और उसमें एप्लीकेशन भी हमने मूव की हैं और चीफ़ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन का जो केस है उसका जल्दी फ़ैसला किया जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए आज भी काफ़ी दोस्त मेरे पास आए थे और वो उस केस में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने का सिलसिला जारी है। बाकी इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी इस केस का फ़ैसला नहीं हुआ। फेडरल वालों का और जो सूबाई पंजाब के हैं उनका फ़ैसला होना है। उस सिलसिले में आप जो है ना हमसे रब्ता करें। अपना केस मेन केस में नाम शामिल करने के लिए आप भी केस कर सकते हैं। जो नए रिटायर होने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जो पुराने रिटायर हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई साल की कैद नहीं है कि कोई 2 साल पहले रिटायर हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ है। अभी तक ये है कि हर कोई कर सकता है, जो भी रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजिम है वो कर सकता है। और कौन कौन से इसमें इदारे हैं? इसमें तमाम इदारे शामिल हैं जिनकी पेंशन होती है और पेंशनेबल जो जितने भी इदारे हैं ना उसमें वो शामिल हैं। उसमें बैंक भी शामिल हैं, जिन्होंने गोल्डन शेक हैंड किए हुए हैं वो भी शामिल हैं, स्टील मिल वाले भी शामिल हैं। उसमें एजुकेशन, डॉक्टर, हेल्थ, आर्मी, एयरफोर्स, सारे नेवी, सारे इदारे शामिल हैं। ठीक है। और चपड़ासी से लेके 22वें ग्रेड तक हर बंदा जो है वो केस कर सकता है। उसका तरीका यही है कि आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0300472572 उसके ऊपर आप कॉल करें और व्हाट्सअप इसके ऊपर करें अपना शनाख्ती कार्ड और एक रिटायरमेंट का लेटर। ठीक है, शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर, ये 2 चीज़ें। जिसके पास रिटायरमेंट का लेटर ना हो तो वो उसकी जगह पेंशन बुक का जो है ना वो पेज है वो भेज सकता है। अगर किसी के पास वो भी ना हो, नोटिफिकेशन का भेज सकता है। उसके पास वो भी ना हो, अपॉइंटमेंट लेटर भेज सकता है। यानी कि कोई भी प्रूफ जिसमें साबित हो कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और इसमें जो है जो चीज़ें भेजनी होती है ना वो ये देखें, जो आपको मैं अभी जो बताता हूँ, जो अभी लेटर आया है वो ये 2 चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक तो ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी है और ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, ये आप भेज सकते हैं। और ये पेंशन स्लिप है, ये भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अगर आपका एड्रेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पंजाब में हुआ तो आपका ये केस पंजाब में होगा, और अगर फेडरल का होगा तो वो आपका हम इस्लामाबाद में करेंगे। ठीक है, वो ये कर सकते हैं। तो अब इसके लिए वो रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड ये आपने व्हाट्सएप करने हैं और वो भी आपने फ़ोन करना है। कोई बगैर फ़ोन के आप करते हैं ना वो हमें फिर इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। उसमें जो थोड़ी सी फ़ीस होती है वो भी हमने आपको बतानी है। आप फेडरल का होगा तो आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सारे केस पेंडिंग पड़े हैं वो वहाँ पे पेंडिंग हो जाएगा और मेन केस के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। और अगर पंजाब का होगा तो वो उसमें आपका वो केस मेन केस के साथ अटैच हो जाएंगे। जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने पहले जिनमें नोटिस किए हुए हैं उनमें हमने नोटिस कराए हुए हैं, तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आए हुए हैं। ठीक है। अब फाइनल बहस के लिए है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें शामिल हों। पहले भी जो KPK वालों को मिला है सिर्फ उन लोगों को पहले मिला है जो पटिशनर थे, जिन्होंने केस किया हुआ था। बाद में जब 2-3 साल के बाद जब कानून बदला तो वो फिर सबके लिए होता है, लेकिन पहले जो जिनको मिलना है वो उनको मिलना है जो पटिशनर होंगे, जो अदालत में आएंगे।
آپ کہیں جی میں عدالت میں نہیں ہوں، آپ کو پہلے دن مل جائے تو نہیں. ہاں جب قانون بن جائے گا، اسمبلی جب قانون پاس کر دے گی تو پھر آپ کو جو ہے وہ سب کے لیے ہوگا. پھر بعد میں کسی کو بھی کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جب تک قانون نہیں بنتا آپ کیس کر سکتے ہیں. اور ان میں کوئی فراڈ دھوکہ نہیں ہے. یہ ہماری جو ویڈیو ہے، یہ جن ججوں کے پاس کیس لگتے ہیں یہ ان تک بھی یہ ہماری ویڈیو جاتی ہے. قانونی ٹی وی ہے، اس کے اوپر قانون کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا وہ اللیگل غیر قانونی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو دھوکہ ہے، تو فراڈ ہے، تو یہ تو وہ، تو ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو ہائی کورٹ کے جو کیس ہوتا ہے نا اس کا ریٹ کا نمبر ملتا ہے. اور یہ دیکھیں اب یہ میں نے کیس کیا ہے نا ریٹ کا، یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ابھی میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر یہ ریٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے، ریٹ پٹیشن نمبر یہ 22 کا کیس ہے. یہ 14048. ٹھیک ہے. 14048. تو اس طریقے سے وہ ہائی کورٹ میں اپنے آپ کمپیوٹر سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ گزارشات تھیں. جو پرانے دوست ہیں ان کو میں بتا دوں ابھی کیس نہیں لگا. جو نئے آنے والے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک اپنا کیس فائل کر کے تو اپنے پرانے کیس کے ساتھ آپ کا بھی اٹیچ ہو جائے گا، جس میں ابتدائی بحثیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اب صرف فیصلہ ہے. جب فیصلہ آئے گا تو وہ ظاہر ہے وہ سب کے لیے ہوگا. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھیں. باقی آپ کو کوئی اگر سوال ہو تو 0300472572 پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کاغذات بھیجنے ہیں تو وہ بھی فون کر کے بھیجیں گے. تو اس کا بھی ایڈریس یہی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. یہ اس کا ایڈریس ہے. تو آپ کو جو مناسب ہو فون کر کے، پہلے آپ نے فون کرنا ہے پھر آپ نے بات کرنی ہے جو بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اوکے. اللہ حافظ.